जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक तरह से एक लाइन से पूरा क्लियर किया था, जिसमें आपने सारे रिलेशन अपने देखे होंगे। सारे रिलेशन हमारे कौन कौन से रिलेशन होते हैं। तो दोस्तों आज हम उसी से रिलेटेड, उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें दोस्तों आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें लिखा हुआ है ए बी का पिता है। क्या लिखा हुआ है? ए बी का पिता है और बी सी की पुत्री है, डी बी का भाई है, एम सी की बहन है, बी एम से किस प्रकार संबंधित है। क्या पूछ रहा है? बी और एन का संबंध पूछ रहा है। तो फिगर बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है? ए बी का पिता है। हमने बताया था कि ए जब पिता होगा बी का, तो बी हो जाएगा नीचे पिता है, फिर उसकी तरफ यहाँ लिखेंगे पिता, यहाँ हो जाएगा ए। अब देखिए पिता है, कन्फर्म जेंडर है, तो यहाँ पर क्या हो गया? प्लस। दूसरा दिया हुआ है बी सी की पुत्री है। क्या है? बी सी की पुत्री है। ठीक। अब देखिए क्या है? यही बी है जो सी की पुत्री है। अब इसकी भी तो देखेंगे यहाँ से, ये बी जो है यहाँ मान लेते हैं अगर पुत्री है, ठीक, तो ऑलरेडी इसका पिता कन्फर्म है, तो दूसरा जो होगा वो कौन होगी? माता ही होगी। लेकिन अभी भी नहीं लिखते हैं। बी जो है सी की पुत्री, यानी बी का भी जेंडर क्लियर है ना। अब ए की भी पुत्री हो गई, क्योंकि ए जो है इसका पिता है, और सी की भी पुत्री हो गई। तो यहां से क्या होता है कि ये और सी विवाहित जोड़े। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है डी बी का भाई है। कौन? डी जो है बी का भाई है ना। ये हो गई माता, ठीक, ये हो गया भाई। कौन भाई है? डी। इसका भी जेंडर क्लियर है। ठीक। अगला दिया हुआ है डी जो है इसकी भाई है। अब देखिए दिया हुआ है बी एन से किस प्रकार संबंधित। एन जो है सी की बहन है। कौन? एन जो है सी की बहन है। किसकी? सी की। एन क्या है? बहन है। जेंडर क्लियर है। ठीक। एन जो है सी की बहन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बी एन से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए बी और एन का संबंध ये पूछा है। ठीक। तो देखिए हमने कहा था कि ये माँ हो गई, ये देख रहा है आप लोग, ये माँ हो गई। माँ की बहन कौन हो जाएगी? हमने एक बार कल दिखाया था आपको। पिता की बहन जो होगी वो बुआ हो जाएगी, और माँ की जो बहन होगी वो मौसी हो जाएंगी। ठीक। अब ये अगर इसकी मौसी हो गई, ठीक, कौन? यन हो गई मौसी। किसकी? बी की। मान लो डी ये भाई है, इसको हम इधर बना देते हैं। क्या? अब देखिए क्या हो गया कि यन जो है बी की मौसी है, तो अब बी किस तरह से संबंधित हो जाएगी? संबंध बी का पूछा है, एक पीढ़ी ऊपर है, यानी कि अब बहन की अगर बेटी होगी तो क्या हो जाएगी? भांजी हो जाएगी। अगर जो तीर इसको इधर कर देंगे हम, यानी अगर बी को देखेंगे तो बी क्या हो जाएगी? भांजी। ठीक। भांजी हो गई, जो कि आपको दिख रहा है कि इसमें भांजी नहीं दिया हुआ है। ठीक। भांजी अगर नहीं दिया हुआ है तो इसमें भतीजी का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। भतीजी का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पे हम क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। ठीक। बी एन की भांजी या भतीजी होगी। ठीक। देखिए क्या होगी? भतीजी कर सकते हैं। ठीक। क्या हो गया आंसर? भतीजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन समझ में आया सबको? आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा। कौन कह रहा है? रोहित कह रहा है एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए, वह मेरे पिता की पत्नी की पुत्र की पुत्री की बहन है। क्या? वह मेरे पिता के पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है। ठीक। वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए
क्या दिया हुआ है, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए, किसकी तरफ, एक स्त्री की तरफ, ठीक है। अब वो स्त्री वहां है, लेकिन रिलेशन किससे पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जब इंडिकेशन का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें सबसे जरूरी ज्यादा जानना जो क्या होता है, इंडिकेशन वाले क्वेश्चन में जब किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा जाए, या फिर किसी स्त्री या किसी पुरुष या किसी बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे जरूरी क्या होता है कि आगे जो बोल रहा है उसमें रिलेशन किसका बता रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं रिलेशन किसका बताया है, रिलेशन रोहित अपना खुद बताया है, ठीक। एक स्त्री की तरफ रिलेशन करते हुए रोहित बोल रहा है कि वह मेरे पिता के पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है, ठीक। तो किसका रिलेशन सारा है, रोहित का, ठीक। तो मानते हैं कि ये हो गया रोहित, ये हो गया रोहित, ठीक। क्या लिख देते हैं, रोहित, ठीक। अब रोहित किसकी तरफ इशारा कर रहा है, स्त्री की तरफ, लेकिन संबंध किसका बता रहा है, अपना। वह मेरे पिता, ठीक, किसका, वह मेरे पिता। अब इसके पिता होंगे, इनका भी जेंडर क्लियर, कोई भी हो, वह मेरे पिता की पत्नी, अब मां की पत्नी, ठीक, पत्नी हो गई, ये पिता हो गए। अब ये पिता की पत्नी हो गई तो इसकी क्या हो जाएंगी, माता, क्या हो गई, माता, ठीक। अब देखिए क्या लिखा हुआ, पत्नी है ना, माँ की पत्नी के पुत्र, माँ की पत्नी के पुत्र है ना, ये हो गया पुत्र, पुत्र हो गया तो क्या हो जाएगा, जिसका भी जेंडर क्लियर, ठीक। माँ की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन, क्या, पुत्र के पुत्री की बहन, ठीक, पुत्र के पुत्री, ठीक। इससे भी एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, पुत्री। अब ये या तो रोहित खुद भी हो सकता है, देखिए यहां पे क्या है, इसके माँ का पुत्र है तो इसके माँ का पुत्र रोहित है, ये भी हो सकता है खुद भी, या फिर इसका कोई भाई हो सकता है, ठीक। आगे देखते हैं, अब पुत्री है, ठीक, माँ के पुत्री की बहन। अब देखिए यहां हो गई पुत्री, ठीक, वह मेरे माँ के पुत्र के, है ना, पुत्री की बहन है। अब इसकी बहन हो जाएगी, ये पुत्री हो गई, ये इसकी बहन हो गई, बहन है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है, तो अगर देखते कि यहां से क्या दिख रहा है, ये रोहित का भाई हो गया, क्या हो गया, रोहित का भाई, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वह मेरे पिता, ठीक, वह मेरे पिता के पत्नी, ठीक, क्या दिया हुआ था, वह मेरे पिता के पत्नी के पुत्र की, पुत्र के पुत्री की बहन है, क्या है, वह मेरे पिता के पत्नी के पुत्र के पुत्री की बहन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब वो उसके पिता की पत्नी, यानी पिता की पत्नी ये उसकी माँ हो गई, माँ का पुत्र कौन होगा, ये रोहित खुद भी हो सकता है या रोहित का भाई भी हो सकता है, ये, ठीक, कोई भी हो सकता है। अगर रोहित के पुत्री की बहन देखेंगे तो ये रोहित की पुत्री हो गई, मान लो यहाँ भी रोहित ही है, यानी इसका एक फिगर ये हो गया, एक दूसरा फिगर बनेगा, देखिए एक फिगर ये हो गया, एक ये मान लो रोहित हो गया, ठीक, रोहित के ये पिता हो गए, ठीक। अब इनकी पत्नी हो गई ये, अब इनका पुत्र कौन हो गया, रोहित हो गया, ठीक। अब पुत्र की फिर पुत्री होगी, अब इस पुत्री का बहन, इस पुत्री की बहन, ये क्या हो गई, अब ये पुत्री की बहन देखेंगे तो यहां से क्या हो रहा है, ये पुत्री है, उसकी बहन है, तो ये भी क्या हो जाएगी, पुत्री ही, ठीक। लेकिन यहां देखिए, यहां से अगर देखेंगे तो क्या हो गया, ये रोहित का भाई हो गया, ठीक, ये रोहित का भाई हो गया। अब रोहित के भाई की पुत्री हो गई है, कोई भी हो,
अब इसकी बहन है तो रोहित से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, यहां से हो जाएगा भतीजी और यहां से हो जाएगा पुत्री। ठीक, अब ऑप्शन में दिया हुआ है डी ऑप्शन में, देखिए आप लोग, दिया हुआ है भतीजी अथवा पुत्री। ठीक, अब भतीजी अथवा पुत्री दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए दो फिगर बन रहा है। यहां से अगर देखा जाए कि मान लो अगर रोहित का इकलौता होता रोहित तो उसकी ही पुत्री होती, लेकिन अगर रोहित के भाई की पुत्री है तो क्या हो गई, रोहित की भतीजी हो गई। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब आप लोग के सामने तीसरा क्वेश्चन दिख रहा हुआ है, उसमें दिया हुआ है ए की माता बी के पिता, ठीक, ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है और इसके आगे दिया हुआ है बी की पत्नी ए से, बी की पत्नी का ए से क्या संबंध है। ठीक, अब इसमें दिया हुआ है ए की जो माता है, ए की जो माता है, ठीक, ये मान लो यहाँ ए हो गया। ठीक, ये का जेंडर क्लियर नहीं है, नहीं कुछ नहीं बनाएंगे यहाँ पे। ए की माता हो गई कौन, कोई भी हो। ठीक है, अब ये जो है बी के पिता की, ये मानते हैं बी हो गया, बी के पिता हो गए, है ना। अब बी के पिता की एकमात्र पुत्री, ठीक है, हो सकता है बी पुत्र हो तो यहां बना देते हैं एकमात्र पुत्री। ठीक, अब कौन हो गया, ए की जो माता है, ठीक, ये ए की माता हो गई। अब ये बी के पिता, ठीक, बी के पिता की एकमात्र पुत्री। ठीक, आगे दिया हुआ है बी की पत्नी, ठीक है, बी की पत्नी यानी बी पति है किसी का भी, यहां होगा कोई। अब देखिए बी का जेंडर क्लियर हो गया, यानी बी लड़का है, बी लड़का है, इसके पिता कोई भी है। ठीक, कोई इसके पिता है, उनकी जो एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री कौन हो गई, ये। अब देखिए इनकी एकमात्र पुत्री हो गई और ये क्या हो गया, ये अगर पिता है तो ये क्या हो गया, पुत्र। अब ये पुत्र हो गया और ये पुत्री हो गई तो दोनों का आपस में संबंध क्या हो जाएगा, ये बी की बहन हो जाएगी। ठीक, क्या हो गई, बी की बहन हो गई। ठीक, अब बी की बहन हो गई यानी कि बी जो हो गया इसका भाई हो गया। ए की जो माता है, ठीक, ए की जो माता हो बी की बहन है, तो अगर ये बहन है तो ये क्या हो जाएगा, अगर भाई है तो ये इसकी माता है ये, और ये उनका भाई है। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मामा। क्या हो गया, मामा। बी हो गया ए का मामा। ठीक, अब इसमें पूछा हुआ है कि बी की पत्नी, यानी बी की पत्नी कौन है, ये। अगर ये मामा है तो मामा की पत्नी क्या हो जाएगी, मामा की पत्नी हो जाएगी मामी। ठीक, अब बी जो है, ये देखिए ए दिया हुआ है, ये जो है बी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, यहां पे देखिए तो ये क्या हो जाएंगी, मामी। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा आप लोग, जिसमें दिया हुआ है कि यल और यम बहन है। क्या दिया हुआ है, यल और यम बहन है, पी यल का पति है। कौन, पी जो है यल का पति है, और दिया हुआ है ओ यम का पति है। कौन, ओ यम का पति है, यल और यम दोनों बहन है, पी यल का पति है, ओ यम का पति है। क्यू यम और ओ का पुत्र है, क्यू किसका पुत्र है, यम और ओ का पुत्र है। और दिखा हुआ है इसमें यल तथा क्यू का क्या संबंध है, यल तथा क्यू का संबंध पूछा है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है यल और यम बहनें हैं। क्या, यल और यम, यहाँ यल दिया हुआ है और यहाँ यम दिया हुआ है। अब बहनें हैं मतलब क्या है, दोनों का जेंडर क्लियर है, संबंध बहन। ठीक, ये हो गया। अब देखिए पी जो है यल का पति है। कौन, पी, तो पी जो है यल का पति है। कौन, पी। ठीक,
और दिया हुआ है ओ जो है यम का पति है। कौन? ओ। वो जो है यम का पति है। ठीक, सबका जेंडर भी क्लियर है। आगे दिया हुआ है क्यू जो है यम और ओ का पुत्र है। कौन? क्यू। ये हो गया क्यू। ये क्या है? पुत्र है। इसका भी जेंडर क्लियर। ठीक, ये कौन है? क्यू। क्यू जो है यम का और ओ का पुत्र है। अब इसका पुत्र होगा तो ये इसका पति है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? पुत्र ही हो जाएगा। ठीक, आगे पूछा हुआ है यल तथा क्यू किस प्रकार संबंधित हैं। अब देखिए, अगर क्यू जो है यम का पुत्र है तो यम की जो है बहन यल है ना, तो ये क्या हो जाएगी? यहां पर कौन सा संबंध हो जाएगा? माँ की बहन क्या हो जाएगी? मौसी। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था, माँ की बहन मौसी, माँ का भाई मामा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो जाएगी मौसी। यानी कि तो यल और क्यू का संबंध क्या है? ठीक है, क्यू जो है यल का भांजा है और यल जो है क्यू की मौसी है। ठीक, तो अगर मौसी भी दिया रहेगा ऑप्शन में या भांजा दिया रहेगा। ठीक, यानी जो क्यू है, अगर जो तीर यहां से बना दें, ठीक, इस तरह से तीर का नोक इधर कर दे तो क्या हो जाएगा? भांजा। ठीक, क्योंकि मौसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? भांजा। ठीक, भांजा है तीसरा ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है यदि यफ भाई है ए का। क्या? यफ भाई है ए का, और दिया हुआ है सी पुत्री है ए की। क्या? यफ भाई है ए का, सी पुत्री है ए की, के बहन है यफ की। कौन? के बहन है यफ की, और दिया हुआ है जी भाई है सी का। क्या? जी भाई है सी का, तो जी का चाचा कौन है? ठीक, तो जी का चाचा कौन है? अब देखिए, फिगर देखेंगे आप लोग। यफ का भाई है, यदि यफ भाई है ए का। कौन? यफ। ये यफ हो गया। ये क्या है? भाई है किसका? ए का। ये मान लो ये हो गया, ये हो गया यफ। यहाँ क्या संबंध है? भाई का। ठीक, और सी पुत्री है ए की। सी कौन है? इसकी पुत्री। सी पुत्री हो गई ए की। ठीक, आगे दिया हुआ है के बहन है यफ की। आगे देखेंगे आप लोग, के जो है बहन है यफ की। कौन? बहन। कौन है? के है। ठीक, के बहन है यफ की। आगे दिया हुआ है कि जी भाई है सी का। किसका भाई? सी का भाई है। ठीक, ये कौन है? जी। इसका भी जेंडर क्लियर है। अब देखिए, पूछ रहा है कि जी का चाचा कौन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में एक समस्या ये है कि ये का जेंडर क्लियर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक, अब ये अगर लड़की होती है, ठीक, ये अगर लड़की होती है तो लड़की का भाई है ना। अब ये लड़की का भाई हो गया। ये अगर लड़की होती तो इसका भाई होता। अब लड़की है तो उसकी पुत्री होगी, तो उसकी ये हो जाएगी माँ। ये जो होगा, अगर जो ये लड़की होती है ना, ठीक है, यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, ये अगर लड़की होती है तो सी की माता हो जाएगी। अब माता का भाई क्या हो जाएगा? इस हिसाब से तो माता का भाई क्या हो जाएगा? मामा। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है। अब ये इसकी भी माता है, अगर माता देखा जाए तो इसकी भी माता है, जी की भी माता है। यानी अगर ये यफ जो है सी का मामा है। क्या है? यफ अगर सी का मामा है तो जी का भी मामा हो जाएगा। ठीक, अब मामा को भी अंकल लिख सकते हैं। ठीक, इंग्लिश में तो अंकल लिख देंगे, काम चल जाएगा। मैटरनल अंकल, फैटर्नल अंकल होता है। ठीक है, जो माँ की तरफ से संबंध होता है वो हो जाएंगे मैटरनल अंकल, जो पिता की तरफ से संबंध होता है वो हो जाएंगे फैटर्नल अंकल। ठीक,
तो वहां से तो अंकल चल जाता है। लेकिन अब देखिए, अगर ये का जेंडर, ठीक है, ये अगर पुरुष है ना, ये अगर पुरुष है, ये अगर पुरुष है और इसकी पुत्री है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा सी का पिता हो जाएगा। क्या हो गया, अब सी का पिता हो गया, पिता का ये भाई है एफ, अगर ये भाई है पिता का तो कौन हो जाएगा, पिता का भाई। आप सब जानते हैं पिता का भाई होता है चाचा, ठीक है। इस हिसाब से तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, एफ जो दिख रहा है ऑप्शन में वो सही हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर जेंडर क्लियर ना होने की वजह से यहाँ पर इसका आंसर स्टार्ड है, ठीक है। कि क्या होगा इसका, अगर ये इसका जेंडर स्त्रीलिंग हो जाए तो, अगर इसका जेंडर पुल्लिंग है, इसका जेंडर पुल्लिंग है तो भाई पिता का भाई है तो चाचा हो ही गया, साफ क्लियर है। लेकिन अगर ये माता हो गई, ये जो है सी की माता हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, मामा हो जाएंगे, ठीक। एफ जो होगा सी का, जी का, सी और जी दोनों का मामा हो जाएगा, ठीक। उस हिसाब से क्या होगा कि ये गलत हो जाएगा, एफ को सही करना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट दिया हुआ था। बाकी आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। देखेंगे आप लोग कि स्टार्ट का मतलब क्या है, कि इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन के हिसाब से तो देखेंगे तो एफ हो जाएगा अंकल, अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो अंकल का मतलब होता है चाचा, मामा, मौसा, सब कुछ होता है, अंकल में चल जाएगा, ठीक है। एक ही अंकल से सब काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हिंदी में दिया हुआ है चाचा कौन है, ठीक। तो इस वजह से ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ठीक। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक जय हिंद।